हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जो मेरी शरण में आता है, जो अंतःकरण से मेरा उपासक है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उस भक्त के घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। मैं भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे 100 गुना उसे लौटाना पड़ता है। एक महान तपस्वी का शिष्य भगवान के दर्शनों के लिए बेचैन था। वो बार बार तपस्वी से पूछता रहता था, गुरुदेव, मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? वो तपस्वी तंग आ गया रोज रोज ये सुनकर। एक दिन शिष्य ने जैसे ही उससे पूछा तो तपस्वी ने झट से उसे कह दिया, इस आश्रम के पीछे जो जंगल है, तुम उन्हीं जंगलों में चले जाओ, भगवान तुम्हें वहीं दिखाई देंगे। जैसे ही वो जंगल में गया, भगवान कहाँ हैं आप? मेरे गुरुदेव ने बताया आप यहाँ हैं, मुझे दर्शन दीजिए। मेरे भक्तों के लिए दक्षिणा वो होती है जो मैं उनसे मांगता हूं। उनसे दक्षिणा के रूप में उनकी चिंताएं, उनकी विवेचनाएं अपनी झोली में डाल लेता हूं। कहते हैं भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं: कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। और आप में ये सारे गुण हैं। तात्या, सुना तूने? महालसापति मुझे भगवान बना रहा है। आप भगवान ही तो हैं भैया। इसीलिए तो आपके अनगिनत भक्त हैं। हाँ, और आप भक्तों पर कृपा भी करते हैं। इसीलिए तो आपने काशीनाथ काका से दक्षिणा ली और उनकी बेटी को तुरंत ठीक कर दिया। इसका मतलब यही है कि आपको हमेशा अपने भक्तों की चिंता रहती है। महालसापति, जो मेरी शरण में आता है, जो अंतःकरण से मेरा उपासक है, उस भक्त के कल्याण के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। उस भक्त के घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। मैं भक्तों से जो कुछ भी स्वीकार करता हूं, मुझे उससे 100 गुना उसे लौटाना पड़ता है। जो श्रद्धा से मेरे द्वार पर आते हैं, इस द्वारिका माई की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उनके दुख
के दर्द मैं ले लेता हूं। श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देती है और मिट्टी को उदी। मैं अपने भक्तों को कभी मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा भक्त जब भी मेरी तरफ देखता है उसे लगता है मैं उसकी तरफ देख रहा हूं। भक्त जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। तात्या, तुम्हें वो कहानी याद है? कौन सी कहानी भैया? एक महान तपस्वी का शिष्य भगवान के दर्शनों के लिए बेचैन था। वो बार बार तपस्वी से पूछता रहता था, गुरुदेव, मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे? वो तपस्वी तंग आ गया रोज रोज ये सुनकर। एक दिन शिष्य ने जैसे ही उससे पूछा तो तपस्वी ने झट से उसे कह दिया, इस आश्रम के पीछे जो जंगल है, तुम उन्हीं जंगलों में चले जाओ। भगवान तुम्हें वहीं दिखाई देंगे। तो शिष्य जंगल में गया? जाता कैसे नहीं, उसे तो भगवान के दर्शन की ललक थी। तो क्या उसे भगवान के दर्शन हुए भैया? हाँ, जैसे ही वो जंगल में गया, भगवान कहाँ हैं आप? मेरे गुरुदेव ने बताया आप यहाँ हैं। मुझे दर्शन दीजिए भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। वो भागता हुआ गुरु के पास आया। गुरुदेव, 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 मुझे आपकी कृपा से भगवान के दर्शन हो गए। क्या झूठ बोल रहे हो? मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूं, आज तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तुम्हें कैसे हो गए वत्स? अब तुम बताओ तात्या, तपस्वी को भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए और शिष्य को क्यों हो गए? श्रद्धा है ना भैया। शिष्य को गुरु पर पूरी श्रद्धा थी, मगर तपस्वी को अपने तप पर अहंकार था। उसके मन में श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा से पत्थर भी तैरते हैं। श्रद्धा से पत्थर पर प्रभु का नाम लिखा और सेतु बन गया। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। श्रद्धा और सबरी, सबका मालिक एक है। काय रे तात्या, तुम और महासपति जी साई के साथ द्वारका माई में सोते हो ना? तात्या, क्या साईं बाबा तुम्हें लोरी सुनाकर सुलाते हैं? हाँ। हा? बाबा, भैया मुझे लोरी नहीं सुनाते। वो तो रात भर मुझसे और महालसापति जी से बातें करते हैं। अग्गो भाई, रात भर? हाँ माँ, रात भर। तात्या, क्या बातें होती हैं तुम तीनों में? हाँ हाँ। कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। भैया कभी कभी बहुत ही गूढ़ बातें करते हैं, पर जब वो ऐसी गूढ़ बातें करते हैं तब मुझे लगता है
मैं द्वारिका माई में नहीं, अंतरिक्ष में हूँ। अंतरिक्ष? मैं तो सर्वव्यापी हूं, विश्व के समस्त मूलों तथा चराचर में व्याप्त होकर भी अनंत हूं। मैं तो अपने भक्तों का दास हूं, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करेगा मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। यदि तुम केवल साईं साईं का नाम ही उच्चारण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। जो मेरे चरित्र और कर्मों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो अपने हृदय से और प्राणों से मेरी भक्ति करते हैं, धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। भैया की बातें मेरी समझ में नहीं आई, पर फिर भी मुझे उनकी बातें सुनने में एक प्रकार का आनंद मिलता है। भैया के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिव्य लोक में हूं। माँ, कभी कभी मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। तो फिर तुम्हारे भैया क्या करते हैं? क्या वो भी सो जाते हैं? तात्या, ओ तात्या, सो गए क्या? सो गए क्या? भैया मुझे नींद आ रही है। अरे उठो उठो, अब तक तो आधी रात भी नहीं हुई है। सो गए? भैया आप भी सो जाइए ना। तात्या, तुम्हारे भैया सो जाएंगे तो रात्रि को विश्व की पहरेदारी कौन करेगा? हाँ? साईं बाबा के बारे में हम जितना भी सुनते हैं हमें कम ही लगता है। हर सुबह के साथ हमारा साईं हमें नया लगता है। हाँ तात्या, सच कहता है तुम्हारा भैया, सच। जब भी हम साई साई कहते हैं तब हमारे मन का तनाव हल्का हो जाता है। मतलब हमारे पापों का बोझ हल्का होता जाता होगा। हाँ, हमारे पाप नष्ट होते होंगे। मेरा साई, मेरा साई, मेरा साई नाथ, मेरा साई। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो वो मुझे बहकाएगी। बच्चा नहीं है, फिर भी हमेशा उसकी दुम पकड़े हुए रहता है। वो साई बोलेगी तो झट से बाबा जोड़ देगा। चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे इसने हमारे घर का स्वास्थ्य निकल लिया है और इसी की वजह से मैंने अब तक पोती का मुंह नहीं देखा। और इसी के कारण मेरे ससुराल वालों ने मुझे वापस मैके भेज दिया है। मेरे कारण नहीं ननन जी, अब तो खुद अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके यहाँ मायके आई हो और यहाँ कुंवारियों का वेश धारण करके रहती हो। मुझसे जबान लड़ाती है, मनहूस। आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। सकू, आपकी दूसरी शादी करने से घर में सब लोग खुश हो जाएंगे। और तुम? कितने पत्थर दिल हैं लोग जो दूसरों को दुख देते हैं। क्या मिलता है उन्हें?
जिसे वो सुख और खुशी मानते हैं, असल में वो ही दुख है। अरे धक्का क्यों दे रही है? वो तुम्हें बाहर देखना चाहती थी कि। अच्छा, तो बड़ी उतावली हो रही है ये देखने के लिए कि तेरे माँ बाप दिवाली की मिठाई लेकर आ रहे हैं कि नहीं। नहीं आएंगे वो। कैसे आएंगे वो? अपने जवाई को भेंट जो देनी पड़ेगी, और शादी में जो दहेज तय हुआ था वो भी तो लाना पड़ेगा ना। हाँ, इतना पैसा तो है नहीं उन कंगालों के पास। सबका मालिक एक जरूर है, लेकिन वो साईं बाबा किसी का मालिक नहीं। और तुम आरती करती हो उसकी, भगवान मानती हो उसे। वो भगवान ही है भैया। चुप! अगर फिर उसे भगवान कहा तो तुम्हारी जबान पर जलता हुआ कोयला रख दूंगा। अरे पहले इसकी पत्नी की जबान पे रख। माँ। गोपाल भैया, माँ ठीक ही तो कह रही हैं। यही तो तुम्हें भड़काती है। सुभद्रा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो वो मुझे बहकाएगी। बच्चा नहीं है, फिर भी हमेशा उसके दुम पकड़े हुए रहता है। वो साई बोलेगी तो झट से बाबा जोड़ देगा। जब से ये मनुष्य हमारे घर में आई है, सब अशुभ ही अशुभ हो रहा है। मुझसे अब ये सहा नहीं जाता। कोंडा जी बेटा। हाँ माँ। गोपाल की दूसरी शादी करा दो। नई दुल्हन आएगी तो शुभ शगुन साथ लेकर आएगी। माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तू कह तो तेरी प्यारी पत्नी की दूसरी शादी करा दूं। माँ जी। गोपाल, तुम्हें माँ का कहना मानना होगा। तू जानता नहीं है गोपाल, तेरी ये जो पत्नी है ना, चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे इसने हमारे घर का स्वास्थ्य निगल लिया है, और इसी की वजह से मैंने अब तक पोती का मुंह नहीं देखा। और इसी के कारण मेरे ससुराल वालों ने मुझे वापस मैके भेज दिया है। मेरे कारण नहीं ननन जी, अब तो खुद अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके यहाँ मायके आई हो, और यहाँ कुंवारियों का वेश धारण करके रहती हो। मुझसे जबान लड़ाती है, मनहूस। सकू, आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। सकू, आपकी दूसरी शादी करने से घर में सब लोग खुश हो जाएंगे। और तुम? मैं भी। नई दुल्हन मेरी तरह मनहूस तो नहीं होगी ना। ढेर सारा दहेज लाएगी, खुशियां लेकर आएगी। मैं खुश हो जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी। मेरे कारण जेठ जी को बच्चा नहीं हो रहा। ननन जी को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। नई दुल्हन आएगी, माँ जी को पोता मिल जाएगा। ननन जी अपने ससुराल चली जाएंगी। सारा घर खुशियों से और पैसों से भर जाएगा। एक विनती है आपसे, मुझे इस घर के किसी कोने में पड़े रहने देना। मैं सबकी सेवा करूंगी, सबकी सेवा करूंगी। आप दूसरा ब्याह कर लीजिए, आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। कितने पत्थर दिल हैं लोग,
जो दूसरों को दुख देते हैं, क्या मिलता है उन्हें? जिसे वो सुख और खुशी मानते हैं, असल में वो ही दुख है। जिसे वो अपने कर्मों से अपने लिए ही बढ़ा रहे हैं। साईं बाबा, आज आप उदास दिखाई दे रहे हैं। मुझसे अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। ये दुनिया दुखों से, वेदनाओं से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हर कोई अपने मन की शांति खो बैठा है। मैं लोगों का दुख दूर करने, उनमें प्यार और करुणा बांटने ही आया हूं। लेकिन जब अपने भक्तों की पुकार सुनकर भी उन्हें प्रतिसाद नहीं दे सकता, तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। ऐसा क्यों बाबा? आप तो भगवान हैं। आप तो अपने भक्तों की सारी वेदनाएं, सारी पीड़ा, सारे दुख हर सकते हैं। नहीं महालसापति, जिस तरह मनुष्य शरीर धारण करने के बाद मुझे इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को अपने कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। ये भागो जी शिंदे, मैं इसकी बीमारी दूर तो कर सकता हूं, लेकिन इसे अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म भले हों या बुरे, उसका फल इंसान को मिलता ही है। मेरे भक्तों को भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद जब इंसान पूरी तरह से भगवान की शरण में जाता है, तभी तो उसका उद्धार होता है। लेकिन तब तक उनकी पीड़ा को देखकर मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। नूर, अगर तूने हाथ नहीं बटाया होता ना, तो मेरी दिवाली तो... अरे कैसी बात करती हो बाइजा? पड़ोसी होते किस लिए हैं? दुख दर्द बांटने के लिए ना। अब तुम ईद पर मेरा हाथ नहीं बटाओगी क्या? अगो भाई, क्यों नहीं बटाऊंगी? हाँ, ईद भी हमारी, दिवाली भी हमारी। सच, दिवाली मुबारक हो। नूर, तुम्हें और उस्मान भाई को दिवाली मुबारक हो। लो, लड्डू खाओ। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट लड्डू है। कितना सारा सामान भेजा है पार्वती भाभी के मायके वालों ने, है ना? अरे सुभद्रा, इसे कहते हैं बेटी का प्यार। ब्याह करके पराए घर में भेजने के बाद भी पार्वती के माँ बाप इस बात को नहीं भूले। सच कह रही हूँ माँ। बराबर हर त्योहार में कुछ न कुछ तो भेजते ही रहते हैं। किसी और की बेटी भी रहती है हमारे घर में माँ। अरे अपने दामाद को तो छोड़ो, अपनी बेटी को एक चिंदी तक नहीं भेजी इसके माँ बाप ने किसी भी त्योहार पर। अरे मैं तो कहती हूँ, औकात नहीं है कुछ देने की तो ले जा इसे यहाँ से। क्या बोल रही हो माँ? किसे ले जाए यहाँ से? अरे और किसे? इस मनहूस को। और किसको?
भैया बाबा भैया बाबा दिवाली आई है। भैया दिवाली आई। साईं बाबा दिवाली आई। हाँ हाँ बाबा। हाँ, चलो 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 हम लोग सब साथ में दीपावली मनाते हैं। चलो चलो आजा बेटा। हाँ चलो 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 जल्दी चलो। पटाखे चलाएंगे। दीपावली खुशियों का त्योहार है, इसीलिए सब कहते हैं दीपावली आई खुशियां लाई। दीपों के इस उत्सव को मनाने का मतलब जानते हैं आप? जब अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल कर लेते हैं तब दीपावली मनाई जाती है। जब दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, जब शोषित पीड़ितों के आंसू पोंछते हैं, जब आपस में भाईचारा निभाते हैं, तब त्योहार मनाया जाता है। दीपावली में हम दीप जलाते हैं। क्यों? अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए, अड़ोस पड़ोस में दुख दर्द बांटने के लिए, ये संकेत देने के लिए कि हम समाज के लिए इस दीप की तरह जलेंगे। अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए। जो इस दीप की तरह दूसरों के लिए जलता है, उसकी जिंदगी से अंधकार दूर हो जाता है। ये सब समझते हुए दीपावली का त्योहार मनाओ। मालिक तुम सबको खुशियां देगा। उस्मान जी बाबा। याद रहे, अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करोगे तो मालिक तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। सबका मालिक एक। अरे धक्का क्यों दे रही है? वो तुम्हें बाहर देखना चाहती थी कि। अच्छा, तो बड़ी उतावली हो रही है ये देखने के लिए कि तेरे माँ बाप दिवाली की मिठाई लेकर आ रहे हैं कि नहीं। नहीं आएंगे वो, भूल जा। देख, अरे देख, दूर दूर तक कोई दिखाई दे रहा है तुझे? कैसे आएंगे वो? अपने जवाई को भेंट जो देनी पड़ेगी, और शादी में जो दहेज तय हुआ था वो भी तो लाना पड़ेगा ना। हाँ, इतना पैसा तो है नहीं उन कंगालों के पास। कोई नहीं आने वाला। चल जा, जाकर चूल्हा चौका संभाल, समझी? ननन जी, आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? आप भी तो अपने ससुराल वालों के आने का इंतजार कर रही हैं ना? आप चाहे मेरा कितना भी बुरा चाहो, लेकिन मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ
कि आपके ससुराल वाले आए और आपको इज्जत के साथ लेकर जाएं। इस वर्ष की दिवाली आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने बारे में सोचो, समझी? बड़ी आई साईं बाबा से मेरे लिए प्रार्थना करने वाली। हाँ। सकू, अपने माता पिता का इंतजार कर रही हो? अब माँ और बाबूजी नहीं आएंगे। माँ जी की खुशियां खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहाँ हैं? शांत हो जाओ सकू। ये पैसा बहुत बुरा है, अपनों को पराया कर देता है। मेरे घर वाले मेरे लिए पराये हो गए हैं और इन्हीं पैसों की वजह से मैं यहाँ ससुराल में पराई हो गई हूँ। कहते हैं दिवाली हर किसी की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, तो फिर साईं बाबा ने मुझे ये खुशियां क्यों नहीं दी? क्यों मुझे खुशियों से वंचित रखा? क्यों? क्यों?